अस्सलामुअलैकुम। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से खुशामदीद। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से आप लोगों को एक नया वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो लग्ज़मबर्ग के बारे में है, जो यूरोप का एक शेंजन कंट्री में आता है। लग्ज़मबर्ग को फार्म वर्कर की ज़रूरत है। लग्ज़मबर्ग की गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र दी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ फ्री होगा, और यहाँ तक खाना पीना, रहन सहन और जाने का ख़र्चा भी फ्री होगा। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन एलिजिबल है, और जो लोग ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं वो ख़ुद कर ले। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, और अगर फिर भी नहीं समझते तो ख्वाहिशमंद हज़रात कैसर साहब से रब्ता करें, और मेहरबानी करके इधर उधर एजेंटों से बच रहें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज मैं जिस वीज़े को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है लग्ज़मबर्ग गवर्नमेंट की। बेसिकली ये एक फॉर्म वर्क वीज़ा है जिसके लिए कुछ इब्तदाई शराइत, कुछ नरमियाँ और कुछ अच्छी बातें जो हैं वो पहले समझ लीजिए। फिर कौन लोग एलिजिबल होंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, वो तमाम लोग जान जाइए। कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि हमने अपने तमाम फार्म वर्कर्स की कंपनीज को बता दिया है, जो भी हायरिंग करेगा, कि उनसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, उनसे फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगा जाएगा, उनसे जर्मन लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगा जाएगा, उनसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगा जाएगा, उनसे कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगा जाएगा, और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एज हो इसका जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है, लग्ज़मबर्ग गवर्नमेंट ने तमाम एम्प्लॉयर्स को इस बात का पाबंद किया है कि अगर आप अपने फॉर्म के लिए किसी को भी हायर करेंगे तो आप उसकी वीज़ा फ़ीस देने के पाबंद होंगे, यानी कि वो देंगे। आप उसका एयरलाइन टिकट देने के पाबंद होंगे, आप उसे खाना देने के पाबंद होंगे, आप उसको ट्रांसपोर्ट देने के पाबंद होंगे, आप उसको रिहाइश देने के पाबंद होंगे। मतलब ये हुआ कि आप लोगों के ऊपर कोई ₹1 का खर्चा भी आने वाला नहीं है। सिंपल इज दैट। अगर मैं बात कर लूं, वैसे भी लग्ज़मबर्ग जो है वो एक बड़े दिल का मुल्क है, और अगर आप वो देखें उसके बिहेवियर, जनरल बिहेवियर, अगर आप लग्ज़मबर्ग में घूम रहे हो, जो लग्ज़मबर्ग हैं वो जानते हैं, वो सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि वहां पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो चार्जेस ही कोई नहीं है, ठीक है ना। सिंपली यू कैन यूज, कोई चार्जेस नहीं है। तो वहां पर नॉर्मली ट्रांसपोर्ट वैसे ही फ्री है फॉर एवरीवन, तो आपके लिए भी फ्री है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा। लेकिन दिमाग में जान जाइए, अगर आप सैलरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा जीरो है, तो फिर आप कहते हैं कि जी एवरेज सैलरी क्या होती है। जो सबसे छोटी सैलरी है, जो सबसे शुरुआत कहते हैं ना स्टार्टिंग, तो वो है €2600। इसमें भी टैक्सेस का मामला आता है, वो तो बता दूं, लेकिन ये जो €2600 है ये विड्रॉ सैलरी है, ये आपको मिल जाती है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर आपकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 6600 से लेकर के ये कोई 8000 को टच करती है, जो कि अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन इन टैक्सेस के अंदर आप जानते हैं कि टैक्स की जो शरह है लग्ज़मबर्ग के अंदर वो 8 से 25% की है। लेकिन जो आप शुरू के तकरीबन €12,500 कमाएंगे उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती है। वहाँ पर एक कानून है, आप समझते हैं, आप जानते हैं इन बातों को, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा। अब आप कहते हैं कि जी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बता दूं, फिर आपने कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जिस बंदे की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये है क्रॉप फार्मर। अब क्रॉप फार्मर जो है वो आपको बताना चाहिए कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी, और एक्सपीरियंस है तो भी सैलरी में फ़र्क आ जाएगा। इसमें ये जो क्रॉप फार्मर होता है वो ज़मीन पर फसलें उगाएगा, उनकी देखभाल करेगा, महारत रखेगा इस बात की। इसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ अनाज, सब्जियाँ, फल या चारा वगैरह काश्त करके तिजारती या ख़ानदानी ज़रूरत पूरा करता है। अमूमन एक क्रॉप फार्मर की फ़राइज़ क्या होते हैं, वो उसका अभी वहाँ पर तो मशीनें हैं ना, उसकी मशीन के जरिए जो हल चलाते हैं वो चलाना हो सकता है, जुताई करना, मिट्टी में खाद या केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो कीड़े वगैरह का चक्कर होता है उसको देखना, और आपाशी खाद वगैरह को मैनेज करना। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ को भी देखना, जो कीड़ा मार दवाइयाँ होती हैं
उसका भी कब इस्तेमाल करना है तमाम उसको पता होना चाहिए। कटाई के अंदर भी काम कर सकता है और मार्केटिंग वाले भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो एक चेन है ये क्रॉप फार्मिंग में आ जाती है। ठीक है, ये आपको मैंने कंफर्म कर दिया। अब आप आगे जाते हैं तो जो और लोगों की ज़रूरत है उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री मवेशियों और दीगर पालतू जानवरों की निगहदाश्त, अफजाइश और पैदावार बढ़ाने का मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है। इसका मकसद गोश्त, अंडे, दूध, ऊन, शहद, खाल और खाद जैसी ज़रूरी तिजारती मसनूआत का आसान करना, साथ ही जानवरों की सेहत को भी यकीनी बनाना है, यानी कि आपने नज़र रखनी है इन तमाम मामलात के ऊपर भी। उनके पानी का ख्याल करना है, उनकी सेहत का ख्याल करना है, उनकी वैक्सीनेशन का ख्याल करना है, ब्रीडिंग और अफजाइश के अंदर आपने सपोर्ट करना है और ये तमाम मामलात क्लियर करना, सफाई वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं ये उसके खाते में आ जाएगा। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गियाँ, ऊँट, घोड़े, खच्चर, मछली, फ़िश फार्मिंग, शहद की मक्खियाँ, ये तमाम के तमाम आम मवेशियों की अक़साम में आ जाती हैं। डिपेंड करता है आप किस फॉर्म पे काम करने वाले हैं। यू शुड नो अबाउट ऑल दैट। मैं डिटेल में से बोल रहा हूँ ताकि इसके बाद आप ये ना बोलें कि जी मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो जो एलिजिबल हैं वो ख़ुद सुन लें। और इनके अंदर इसके अलावा अगर मैं आगे जाऊँ तो फिर आगे है जी वेटिकल्चर। वेटिकल्चर की भी ज़रूरत है और वेटिकल्चर वो लोग हैं जो अंगूर की काश्त का साइंसी और फ़नी महारत रखते हैं या मुताला रखते हैं। उसके अंदर वेटिकल्चर की बड़ी ज़रूरत होती है और ये ज़ाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि इसके अंदर वो क्यों इतनी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये वाइन के हवाले से इनकी एक पसंदीदा मामलात होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि वाइन वार्ड और वर्कर वो फ़र्द है जो पाकिस्तान में रोज़मर्रा ऑपरेशंस अंजाम देता है ताकि अंगूर की सेहतमंद पैदावार और बुलंद मयार यकीनी हो। इसका दायरा कार अमूमन जो है वो कलम लगाना, अंगूर की कलम लगाना, इसके अलावा तराश और बंधन लगाना, मट्टी और घास की देखभाल करना, आबपाशी निज़ाम की निगरानी करना, स्प्रे और कंट्रोल और कटाई का हिस्सा बनना, ये तमाम के तमाम इसी एक खाते में आ जाता है। हॉर्टिकल्चर वर्कर की भी ज़रूरत है और ये जो हॉर्टिकल्चर्स हैं इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, थोड़ा सा मैं इसका खुलासा दे दूं। हॉर्टिकल्चर जो वर्कर्स हैं वो बागवानी के मंसूबे में बुनियाद से लेकर कटाई तक हर मरहले पर अमल करेगा, पौधों की नशोनुमा का ख्याल करेगा, सेहत और खूबसूरती को बेहतर बनाना इसका हदफ होता है। और आबपाशी निज़ाम, कीड़े मार दवाई, कंट्रोल, तराश खराश, ख्याल करना, उसकी देखभाल करना, कटाई करना, ये तमाम का तमाम उस खाते में आ जाता है। तो ये तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर कौन लोग जो है वो करेंगे काम और उनकी पोस्ट क्या होगी और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। अब आप कहते हैं कि जी अगर आपसे करवाना हो तो कैसे होगा। अब वो लोग जो हमसे करवाना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है ये यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम का हिस्सा होगा। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हमारी सर्विस, हमारी टीम, हमारी तमाम चीज़ें, आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ से शुरू हो जाएगी और प्रोफाइल से लेकर के एंड तक, यानी कि जो भी प्रोसेस है वो तमाम का तमाम हम करेंगे। लेकिन अगर आप यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो आपको यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम में एनरोलमेंट करवाने की ज़रूरत होगी। एनरोलमेंट करवाने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कोई और चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ आप एनरोल होंगे ताकि आपके बिहाफ के ऊपर ये काम किया जा सके। एक तो ग्रुप वो है, ठीक है, कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इनरोलमेंट करवाएंगे, उसकी वो फीस अदा करेंगे और हमारी टीम हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे और सारी सर्विस उनको मिल जाएगी, यानी कि उनके बिहाफ में मिल जाएगी। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने अपनी हाथ से लिखी हुई एक तहरीर, एक CV नुमा चीज़ जो है वो हमें हैंड ओवर करनी है, बाकी काम सारा हमारा होगा। आपके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन तक, ठीक है, प्रोटेक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, टिकट, तमाम खिदमात आपको हमारी टीम से मिल जाएंगी। लेकिन वो लोग जो कहते हैं हम आपके साथ रजिस्टर होना नहीं चाहते या नहीं होंगे या हम खुद करेंगे तमाम काम, तो क्या हम फिर क्या करें? आप क्या करें? नंबर 1, आप मेरे फर्स्ट कमेंट पे चले जाएं या आप जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ जाएं। एक लड़के ने बड़ी प्यारा कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा था वो कमेंट। उसने कहा अक्सर आप शिकायत करते हैं कि जी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना नहीं आता या वो फर्स्ट कमेंट नहीं देखते, तो उन्हें जो नहीं मिल पाते, उन्हें जो ये है ना नहीं नज़र आते। वो कहते हैं जी हमें आपने डाले ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी नहीं पता होता, कमेंट का भी नहीं पता होता, एंड सो फोर्थ। तो उस लड़के ने सवाल किया, कहता है सर अगर इन लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का
तो ये लोग यूरोप में करेंगे क्या? बड़ा अजीब सवाल था, मगर मैंने कहा कि वाकई में अगर इतनी नॉलेज बड़ी ज़रूरी है आपकी कि आप अपने आप को चालाक करें, अपने आप को समझदार करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें मेंटली एंड फिजिकली, तब आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यूरोप के अंदर। वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पर बंगाली भी है, नेपाली भी है, बांग्लादेशी भी है, भूटानी भी है, इंडियन भी है, सभी हैं, और आपको फाइट करना होता है। तो सबसे पहले जो आपको साइट मिलेगी इंशाल्लाह फर्स्ट कमेंट के अंदर, जिस कमेंट में आप कमेंट करते हैं वही कमेंट मेरा भी देख लीजिएगा, आसान बात है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। यूरोस यूरोपा की साइट है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडीड आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा और अपनी जॉब सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। इसके अलावा jobfinder.lu पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा तमाम का, आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कंपनी जो इन चीज़ों को डील कर रही है, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, स्क्रीन पर करके दिखाएं, मैं करके दिखा दूंगा किसी वीडियो के अंदर, मसला नहीं है। आप सिर्फ कहिए, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के ऊपर आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन कई दफ़ा बता चुका हूं, दोबारा बता दूंगा। manpower.lu जो है ये फ्री रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आपको चार्ज नहीं करती, आपको सर्विस देती है। इसके अलावा moviejob.com भी आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, ये भी वो है। और adam.public.lu ये भी आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है, दे विल नेवर चार्ज यू। इन तमाम का जिक्र मैं डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपने खुद अप्लाई करना है, आपने हमसे अप्लाई करना है, ये एक अलग बात है, ये फैसला है, आप जो मर्जी फैसला करें, मगर कोशिश जो है ना, आपने करते रहनी है और अपने लिए ईमानदारी के साथ काम करते रहना है। प्लीज़ डन बेस वाले राब्ता मत किया करें। उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर वो चैनल को सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर देंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, बिकॉज ये चैनल उनके लिए है ही नहीं, ठीक है ना। उनकी जो सोच है वो इलीगल सोच है, और मैं बात कर रहा हूँ अपने लीगल काम करने वाले लोगों से जो लीगल काम करना चाहते हैं, मेरिट बेस के ऊपर इंतहाई कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं। ये वीडियो जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाने वालों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, मगर ये वीडियो तकाजा करती है कि आप अपने लिए मेहनत करें। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।